गुजरात की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नवसारी में अंबिका, पूर्णा, कावेरी तीनों नदी में बाढ़ आ गई है। बिगड़ते हालात के बाद मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 को बंद करना पड़ा है। नवसारी में करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नवसारी में करीब 14,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। एनडीआरएफ ने 21 लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे नवसारी में लगातार बारिश हो रही है। वलसाड से हमारे सहयोगी देव कोटक इस वक्त जुड़ चुके हैं। देव, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग औरत है उनको एनडीआरएफ के जो जवान है कैसे रेस्क्यू करके ला रहे हैं। इस एरिया में जल भराव फिर से चालू हो गया है और जिस गति और रफ्तार से बारिश पड़े जा रही है पिछले 4 दिनों से, और कल रात को 12 बजे से हालात और ज्यादा गंभीर हो गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है रेस्क्यू एफर्ट्स में लगी हुई है, पूरी तरह से यहाँ तैनात है। और मेरे पीछे अब जेसीबी का ये एक्सकवेटर कम ट्रैक्टर भी देख पा रहे हैं जो कि कचरा साफ करने के लिए लाया जाता है। और इस बात की गंभीरता आपको बता दे कि हमारे साथ ये जो ब्लू रेनकोट्स में लोग हैं वो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं। आपको गंभीरता स्थिति की तभी पता लग पाएगी कि वलसाड में जब सूरत से, खास सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग बुलाने पड़े तो मामला कितना ही गंभीर होगा। और यहाँ के लोग परेशान हैं। ये छिपवाड़ दाना बाजार एरिया जो है वलसाड का, मैं वहां पर मौजूद हूँ और अगर कैमरामैन आपको दिखा दे तो मेरे घुटने से थोड़ा ऊपर ही बचा है वाटर लेवल, जो ऑलरेडी घुटने तक तो है ही है। मैं वहां खड़ा हूं और ये लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि और काफी लोग हैं जो अंदर से आना चाह रहे हैं मेन रोड की तरफ लेकिन अटके हुए हैं। ये लोग लाइफ जैकेट्स के साथ लगातार इस रेस्क्यू एफर्ट में नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे व्यूअर्स को हम ये लाइव जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये जेसीबी अभी अंदर की तरफ दाना बाजार की तरफ मूव हो रहा है क्योंकि अंदर भी बहुत कचरा जमा हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आज भी रेड अलर्ट है और कल तक रहेगा। जो हमारा बगल वाला जो नवसारी जिला है वहां पर भी पिछले 4 दिनों से इतनी लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, लोगों की प्रॉपर्टियां गई है, लोगों के घर बह गए हैं और काफी लोग बेघर भी हो गए हैं। कल रात को वलसाड में एनडीआरएफ के जवानों ने 350 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि बारिश है कि जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और सिर्फ तबाही मचा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का जो कहर है उसने एक तांडव किया है और लोगों की जो है, अंग्रेजी में कहते हैं, थ्रोन नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ गियर, और एक रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। तो इससे हमने कुछ देर पहले सिविक ऑफिशियल से भी बात की जो इस सिचुएशन का जायजा लेने आए थे। 2 दिन पहले 400 टन अनाज, गेहूं, चावल वगैरह और काफी किस्म के अनाज जो है वो भीग गए थे, तो सीधा सड़ गए हैं, वो सीधा जाएंगे कचरे के डिब्बे में, उन्हें फेंक देना पड़ेगा। तो जहां हमारे देश में एक तरह की भूखमरी भी है, तो आप वहां अनुमान लगा सकते हैं कि 400 टन बारिश के कहर के कारण अगर फेंक देना पड़ रहा है और सीधा कचरे के डब्बे में जाएगा तो ये बारिश क्या ही तकलीफ लोगों के लिए ला रहा है। इस एरिया में सारी दुकानें भी आज बंद है और 2 दिन तक, कल तक स्कूल और कॉलेजें भी कलेक्टर ने अनाउंस किया है कि बंद रहेगी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए। जी देव, साथ ही जिस तरीके के हालात आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं पीछे कुछ टीम्स भी दिखाई दे रही हैं। कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक नवसारी से किया जा चुका है और अभी क्या क्या दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर खाने की भी किल्लत होगी, पीने के स्वच्छ पानी की भी, और साथ ही घरों से लोगों को कैसे बाहर एक सेफ जगह पर निकाला जा सके, ये एक बड़ी चुनौती। जी पहले तो बता दें कि जो टेम्पररी रिलीफ के लिए शेल्टर कैंप्स बनाए हैं, सारे लोग जिनको अपने एरिया से इवैक्यूएट किया गया है, जो अटके हुए थे उनको वहां ले जाया गया है। और नवसारी तो हम अभी कुछ देर में पहुंचेंगे क्योंकि वहां हम पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है वहां पर हैवी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और वो कट ऑफ कर दिया गया है, वहां जाने ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी और ज्यादा गंभीर होती ही जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, नवसारी और वलसाड दोनों में कल रात के 12 बजे से बहुत ज्यादा तेज मूसलाधार बारिश है। लेकिन इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे आप देख ही पा रहे हैं, सर आप सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है? नहीं, वलसाड के इधर का ही है। आप एरिया के हैं? सर इस एरिया में कितने दिन से ऐसी ही बारिश चल रही है? सोमवार से इतना ही पानी रहता है। वो 12 फुट आ गया था पानी, वो घर के सामने ऊपर 60 फुट आ गया था।
घर का ऊपर। तो लोगों के घर में भी काफी नुकसान हुआ होगा और दुकानें भी काफी। बहुत नुकसान हुआ। ठीक है आओ देव, ना, आप रहिए आपको जरा दिखा साथ। देता अमित हूँ। भारद्वाज मैं भी देखिए लेकिन हमारे आपसे साथ जुड़ चुके हैं, जरा वहां भी रुक कर लेते हैं और देखते हैं कि हालात कैसे हैं। अमित जरा तस्वीरें दिखाई, किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं। जी अर्पिता, देखिए इस वक्त हम लामबगड़ में हैं, उत्तराखंड के लामबगड़ में, और ये इकलौता रास्ता है जहां से बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा गुजरती है। और ये वो पैच है अर्पिता इस वक्त लामबगड़ में जहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। आप अगर ऊपर देखेंगे, पत्थर का जमावड़ा जो आपको दिख रहा है वो लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कभी कभी छोटे टुकड़े पत्थरों के गिरते हैं और उसके साथ ही अचानक से तेज रफ्तार से बड़े पत्थरों के नीचे आने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और किस तरह से यहाँ पे जो सड़क है, पतली सी सड़क थी यहाँ लामबगड़ में, वो केव इन कर गई है इस लैंडस्लाइड और मगस्लाइड की वजह से, वो देख सकते हैं। और ठीक दाहिने तरफ मैं अपने वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट को कहूंगा कि कैमरा अगर थोड़ा वो टिल्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दाहिने ओर असल में यहाँ पे गधेरा है जो मानसून के समय में जिससे पानी का प्रवाह जो है वो बहुत तेज हो जाता है और उसकी वजह से सड़क का कटाव भी जो है वो बहुत तेजी से चलता है। एक चीज जो आपको लगातार इस सड़क पे बद्रीनाथ यात्रा के पूरे दौर में दिखाई देगा, आप जैसे ही चमोली जिले में एंटर करेंगे तो आपको इस तरह के एक्सकेवेटर मशीन्स पूरे रास्ते में दिखाई देंगे। हमने कल खबर दिखाई थी कि किस तरह से NH58 दो जगह पे, कर्णप्रयाग में वॉश आउट हो गया था एक जगह पे और दूसरी जगह केव इन कर गया था पुरसारी में। और जब आप पुरसारी से जोशीमठ से ऊपर आते हैं तो लगातार कई जगह पे बड़े पत्थर, बोल्डर्स पहाड़ों से नीचे गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद इसी तरह से कुछ ग्राउंड जीरो पे आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से एक्सकेवेटर्स लगातार रास्ते को खाली कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप जब रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लैंडस्लाइड्स दिखाई देते हैं।